Just because Kim Kardashian gets $10,000 per tweet does not mean everybody, everybody is making money on the internet. I don't get paid anything to tweet, nor do any of the folks who tweet on. Of course, none of us look good in skimpy beachwear and don't get paid for posing nude either. But you get the point. Laughter may be serious business, but it's not easy to break even, though you can definitely get even. Jai. वेलकम टू जय हिंद। इजिप्ट के बाद अब लीबिया में भी डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये लोग डेमोक्रेसी से इतना फैसिनेटेड क्यों? आई थिंक इन लोगों को पता भी नहीं है कि एक बार डेमोक्रेसी आ गई तो ये लोग वोट देने भी नहीं जाएंगे। सब सोचेंगे अरे छोड़ो यार, कौन इतनी धूप में जाएगा, शाम को चलते हैं ना। शाम को सोचेंगे छोड़ो यार अगली बार देंगे, आज का तो हो गया होगा। और अगर इन्हें डेमोक्रेसी का इतना ही शौक है तो यहीं आ जाओ, इंडिया। हमारी डेमोक्रेसी खाली पड़ी है, यूज कर लो, कोई तो यूज करो यार, इतने सालों से बना के रखी है। वैसे लीबिया में प्रो डेमोक्रेसी और प्रो गद्दाफी ग्रुप्स में बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। इससे लीबिया को बस इतना ही फायदा हुआ है कि दुनिया की 90% जनता को पता चल गया है कि दुनिया में लीबिया नाम का भी एक देश है। वैसे वहां के डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी का मानना है कि उनकी जनता उन्हें अब भी बहुत प्यार करती है और वो लोग सिर्फ किसी दवा के नशे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, गद्दाफी इज राम जेठमलानी विदाउट बूब्स। वैसे वो हमारे साथ फोन लाइन पर है इस वक्त, जल्दी से एक दो सवाल पूछ लेता हूं। गद्दाफी साहब, आपको लगता है लोग नशे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गद्दाफी साहब, आपसे बात कर रहा हूं। आपने कहा लोग नशे में हैं इसीलिए आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गद्दाफी साहब, अरे सुन रहे कि नहीं? हेलो, लगता है जब होश में आएंगे तब बताएंगे कि लोग नशे में हैं या नहीं। वैसे इंडिया लीबिया से अपने 80% नागरिकों को वापस इंडिया ले आया, मतलब कि लीबिया की 2/3 पॉपुलेशन लीबिया से निकल चुकी है। गद्दाफी का यह भी कहना है कि ये सारे प्रोटेस्ट अमेरिका बाहर से करवा रहा है और अमेरिका ने कहा थैंक्स फॉर द क्रेडिट, लेकिन पिछले 40 साल से हम दुनिया के किसी देश पे हमला करके भी घंटा कुछ नहीं करवा पाए, तुम्हारे यहां बाहर से बैठे बैठे कैसे करवा। अभी बाकी है डीआरडीओ की मच्छर मारने की मशीन, लियोनार्डो डिकैप्रियो का खास संदेश और भोपाल का नया नाम। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, टिल देन भोपाल का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये बीमारी अब हिंदुस्तान के मध्य में भी फैल रही है। डिमांड की गई है कि भोपाल का नाम बदल के भोजपाल कर दें। भोजपाल शहर का नाम है, किसी आदमी का नाम है। फिर कल कहेंगे कानपुर का नाम बदल के राजू श्रीवास्तव कर, ग्वालियर का नाम बदल के चिंपू कपूर कर। खैर, उनका लॉजिक है कि भोपाल राजा भोज ने बसाया था, इसीलिए शहर का नाम भोजपाल कर दिया जाए। हाँ, ताकि राजा भोज कभी पुनर्जन्म लेकर आए तो उन्हें ईगो बूस्ट मिले और वो खुद से बोले वेल डन राजा भोज, वेल डन। अभी नाम बदल के किसे फायदा होगा? ये जो चूतिए नाम बदलने को बोलते हैं, आई थिंक सबसे पहले इनको पकड़ के इनके जो नाम बदल देने चाहिए। जब ये 40 साल के हो जाए ना तो रामलाल का नाम बदल के माइकल एडवर्ड बर्लुस्कोनी कर दे तो उसे कैसा लगेगा? फिर कैसा लगेगा रामलाल को? फटेगी उसे।
इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार से पहले डीएमके द्वारा फ्री टीवी सेट बंटवाने पर रोक लगा दी और इससे लोग बड़े खुश हैं। उनका कहना है पहले ही पिछले 3 इलेक्शन में मिले हुए 3 टीवी पड़े हैं, एक और कहां रखें। वैसे इस बार डीएमके तमिलनाडु में फ्री में कलर्ड टीवी बंटवा रही थी, इससे काफी लोगों को फायदा भी होता है। हाँ एग्जैक्टली, खास करके उन्हें जिन्हें शक है कि करुणानिधि कलर्ड गॉगल्स पहनते हैं, उनका शक दूर हो जाए। लेकिन ये अच्छा ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान में चुनाव भी शादी जैसा होता है। पहले मुफ्त के गिफ्ट्स, दारू, खाना वगैरह मिलता है और उसके बाद 5 साल का मराइटल रेप। और एक तरफ करुणानिधि फ्री कलर्ड टीवी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जयललिता 2 रुपए किलो चावल बांट रही है। ये चुनाव में बांटने वाले चावल के मार्केट में साला कोई इन्फ्लेशन नहीं आया है। 10 साल पहले भी 2 रुपए किलो में था, आज भी 2 रुपए किलो में बिक रहा है। और जयललिता की सेहत देख के लगता है उन्होंने भी बहुत खाया है ये 2 रुपए किलो चावल। वैसे चुनाव तो वेस्ट बंगाल में भी हो रहे हैं, वहां लेफ्ट सरकार 2 रुपए किलो रुई बेच रही है। 30 साल से जनता की जो मारी है उसके बाद सबको अपने पिछवाड़े रुई लगाने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस बार वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली लेफ्ट सरकार खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब है ममता दीदी जीत जाएगी, जिसका मतलब है स्टेट की हालत अभी भी वही रहेगी। बस ममता दी चिल्ला चिल्ला के कान देगी। हाल ही में मैंने सुना कंगना रनावत सेज नो टू बिकिनी, और उनकी यह खराब एक्सेंट सुनकर बिकिनी भी हंस पड़ी। बट सीरियसली इसका क्या मतलब होता है कि कंगना सेज नो टू बिकिनी? अबे कंगना नो बोलेगी तो यस कौन बोलेगा? मायावती बोलेगी। प्रणब मुखर्जी ने इस बार की यूनियन बजट में एग्रीकल्चर के लिए 300 करोड़ रुपए की नई स्कीम्स जो है वो शुरू की, क्योंकि उनका कहना था 3 इज माई लकी नंबर। तब तो थैंक गॉड उनका लकी नंबर 0 नहीं है। लेकिन बजट के दौरान की गई उनकी इस अनाउंसमेंट से कि 3 उनका लकी नंबर है, सुषमा स्वराज खुश नहीं थी। उनका कहना था कोई भी स्कीम को पैसा प्रणब दा के लकी नंबर के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। और प्रणब दा ने कहा ए बाऊदी, इतना मुश्किल से सरकार से लकी नंबर बोल के पैसा निकालवाया, अभी तुम इसको भी रिजेक्ट करेगा तो कोई और मिनिस्टर इसको अपना लकी नंबर बोल के अपना लकी स्विस बैंक अकाउंट में डाल देगा। अच्छा ये सुनिए, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक मच्छर मारने की क्रीम बनाई है। नॉट किडिंग, DRDO ने मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम बनाई है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है। वाह वाह, बिल्कुल वैसे ही है जैसा DRDO का बाकी का सामान होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, DRDO को ये मस्कीटो रिपेलेंट बनाने में 5 साल लगे हैं। 5 साल में तो मच्छरों की 12 पुश्तें खुद ही मर गई होंगी। आजकल के मच्छर बात करते होंगे कि हाँ यार, मेरे दादा के दादा के दादा की डायरी मुझे मिली, उसमें लिखा था अब सरकार हमें मारेगी, LOL LOL LOL। वैसे DRDO ने कहा है कि इस क्रीम की खासियत है कि ये क्रीम इतनी खुशबूदार है कि ये मच्छरों को उल्लू बना देगी। 1 मिनट, फिर मेरे घर में 20 मच्छरों की जगह 20 उल्लू आएंगे, उसका क्या करूंगा? लेकिन क्योंकि ये मच्छर मारने की क्रीम सरकारी एजेंसी ने बनाई है, इसमें कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि नंबर 1, मच्छरों को सिर्फ ट्रिप्लिकेट में ही मारेगी। नंबर 2, मच्छरों को भी रिजर्वेशन से मारा जाएगा। हर रंग, जाति, शेप, साइज के मच्छरों को मारने का चांस मिलेगा। नंबर 3, जो मच्छर फिर भी जिंदा बच जाएंगे और DRDO के किसी अफसर को घूस देगा, उसे छोड़ दिया जाएगा, और अगर वो अफोर्ड कर सके तो उसे नरेगा में नौकरी भी मिल जाएगी। और अभी बाकी है लियोनार्डो डिकैप्रियो का दर्द भरा संदेश, ऑस्कर अवार्ड्स में ऐश्वर्या अभिषेक और कुछ आने वाली फिल्म्स का फर्स्ट लुक। टिल देन
ये सुनिए, ऐश्वर्या राय ने इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स सेरेमनी अटेंड की, वैसी जैसे स्नेहा उल्लाल फिल्म फेयर अटेंड करती है। वेल ऑफ कोर्स वो अकेली नहीं थी, पतिदेव अभिषेक साथ में थे। व्हाई? नो आइडिया। देन गेट आइडिया। ओके, ठीक है, थैंक यू। जल्दी इंडिया की पहली 3D फिल्म आने वाली है। जी हां, बॉलीवुड अब 3D फिल्म्स भी बना रहा है। ये लोग हर डायमेंशन से हमारी लेना चाहते हैं। और सोचिए, हिंदुस्तान की पहली 3D फिल्म कौन बना रहा है? एनी गेसेस? नो प्राइज फॉर विनिंग। विक्रम भट्ट। और मुझे पता है विक्रम भट्ट 3D फिल्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो किसी 3D फिल्म से कॉपी कर रहे होंगे। उनको इतना दिमाग भी नहीं लगाना होगा कि 3D को 2D में कैसा बदलेंगे। चलो यार 3D बना देते हैं। इस 3D फिल्म के हीरो हैं मिमो चक्रवर्ती। ये अच्छा है, मिमो को 3D में देखने में बहुत मजा आएगा। उनका फेस स्क्रीन से बाहर दिखेगा और आप उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं। और फिल्म्स की बात चली है तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ आने वाली फिल्म्स का फर्स्ट लुक, जय हिंद एक्सक्लूसिव। सबसे पहले आने वाली है लीबिया के डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी स्टारिंग ब्लैक स्वाइन। और जल्दी आने वाली है मन्नू जी स्टारिंग 127 स्कैम्स। इसमें मन्नू जी साइकिलिंग के लिए निकलते हैं और 127 स्कैम्स के पत्थर तले दब जाते हैं और कोई उनकी मदद करने नहीं आता। एक और फिल्म जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार है वो है फालतू स्टारिंग युवराज सिंह। एंड वन फिल्म यू वोंट want to miss this summer starring शरद पवार, सात खून माफ। ये देखिए। तो ये थे इस साल की कुछ समर रिलीजेस और अभी बाकी है लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक छोटा सा संदेश, बट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। फिल्म सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर पे बिटर नहीं था। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर पे बिटर नहीं था। भूखा ऑक्टोपस भी नहीं था,
वेलकम बैक। हम हमारे टाइगर्स की खुशहाली की तरफ ध्यान दे या ना दे, पर हॉलीवुड के कुछ स्टार्स शेर को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां भारत में लैंड स्कैम्स, 2G टेलीकॉम स्कैम्स को ओवरटेक कर रहे हैं थैंक्स टू आवर शेमलेस पॉलिटिशियंस, वहीं लियोनार्डो डिकैप्रियो इंडिया में शेर अडॉप्ट कर रहे हैं। सो हियर इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम द हॉलीवुड हार्टथ्रॉब लियोनार्डो डिकैप्रियो। Hi, I'm Leonardo DiCaprio. Yes, it's me. Now don't you give me that he looks so different in real life shit, you chutias. Pardon my French, but this is how I look in real life without makeup. So shut the f*** up and listen to what I have to say. Okay? Okay. आपने मुझे कई बड़ी फिल्मों में देखा, like Titanic and what's the other one? The one which even I didn't understand. Yeah, Inception में देखा और बहुत appreciate किया. Thank you for that. लेकिन मैं यहाँ अपनी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में ब्रैग करने नहीं आया हूँ। Hell no! आज मैं आपसे मेरे नए फाउंडेशन जिसका नाम है Kill the Poacher Foundation के बारे में बताने आया हूँ। FYI, according to one research, the rate at which Indian tigers are getting extinct in India, obviously Indian tigers in India, okay anyways, is faster than the time Herman Bareja and Jackie Bagnani films stay in theaters. So that's pretty serious shit, man. Whoever these guys are, they seem to be two really scary motherfuckers. Okay. आप मुझसे पूछोंगे कि what the heck is Kill the Poacher Foundation? Well, for so many years, India में कितने ही Save the Tiger जैसे funds आए और गए, लेकिन they could never save the tiger. In fact, they could never save anything. Face it, guys. Your country is f***ed up big time. Whatever. Listen, I care about the tigers. I care about the environment. I love tigers. Every day I dream about that day when I'll use tigers to plow my wheat fields. So मैंने मिस्टर जयराम रमेश के साथ मीटिंग की और dwindling tiger populations के बारे में पूरे 20 minutes heavy discussions and brainstorming किया. Thanks to this magnificent vision of Mr. Jairam Ramesh, we came up with the brilliant idea of giving tigers arms and ammunitions for self-defense. आपको तो पता ही है कि हमारे बेचारे tigers कितने निहत्थे हैं. They don't have any defense against the weapons that the poachers use. So to go green, you have to go red first. Blood red. So people, it's about time we gave the tigers arms and ammunitions so that they can defend themselves and kick some poacher butt. The happy news is that Naxals have agreed to train the tigers in guerrilla warfare for free. All they want are latest weapons and satellite navigation systems for the tigers. No, I'm not talking about the Tamil tigers. They're already extinct. The Royal Bengal tigers. Sorry, Saurav is also extinct. I mean the real weapons for real Indian tigers to fight against poachers. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कैश, चेक्स, ज्वेलरी, AK-47, grenades या any weapon of mass destruction हमें immediately भेजिए by speed post at Kill the Poacher Foundation, PO Box 9211, 9211, Chandrapur, India, and help restore the balance of nature. Because as I said earlier, to go green, you have to go red first. Blood red. Thank you for listening. Fantastic! Big round of applause. Yeah, that's it. तो ये था लियोनार्डो का दिल दहला देने वाला, रादर दिल पिघला देने वाला मैसेज. मैं और नहीं सह सकता. जाओ तुम अपने घर. रादर आप अपने घर में बैठे हो, मैं चलाऊं अपने घर. जय हिंद. You wasn't just the night. Looks like your future is so too bright. Take off the tinted blinds if you wanna find what's on my mind. Oh yeah.